हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये था उज्जैन का सेकंड डे और सुबह सुबह 7 बजे उठना पड़ा। बिल्कुल भी आंखें नहीं खुल रही थी, मन नहीं कर रहा था, बट उठना था क्योंकि हम लोगों को जाना था शिप्रा नदी। सीधा हमें वहाँ पे 9 बजे पहुँचना था, तो 7 बजे हम लोग उठ चुके थे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड करा कि सीधा ही नीचे लगेज ले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को यहाँ से अब अपना होटल चेंज करना था। हम लोग महाकाल टेम्पल से 20-25 मिनट की दूरी पे थे, तो हमें नियर बाय होटल लेना था ताकि हम लोग रात की आरती के लिए लेट ना हो जाएं। तो वहाँ से हमने अपना लगेज कलेक्ट करा। तो हम लोगों को सीधा जाना था पहले सुबह के मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के लिए। तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैं और मुस्कान ही खा सकते थे, क्योंकि मम्मी का था नवरात्रि का फास्ट और इन दोनों को करनी थी पूजा, इसलिए इनको सिर्फ फ्रूट्स खाना अलाउड था। फिर हम दोनों ने सीधा अटैक करा ब्रेकफास्ट की प्लेट्स पे, अपनी प्लेट पूरी फुल करी एंड देन उसके बाद सीधा गए हम चाय पे। मुझे ना एक चीज़ समझ नहीं आती भाई, बाहर जाकर ना चाय अच्छी मिलना घर जैसी इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये चीज़ मैं बाहर जाकर ना स्पेशली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो फिर हमें जल्दी से बोला कि भाई जल्दी जल्दी खाओ, क्योंकि हमें वहाँ पे 9 बजे तक पहुँचना था। हम लोगों ने फटाफट से अपनी प्लेट्स को कंप्लीट करा और वहाँ से सीधा हम लोग गए शिप्रा नदी। फिर वहाँ से सीधा हम लोगों ने ऑटो लिया, क्योंकि वहाँ से हर एक जगह ना 15-20 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट की दूरी पे थी। सीधा हम लोग पहुँचे शिप्रा नदी। तो वहाँ जाकर देखा भैया बहुत ही लंगूर, इनका अलग ही कार्यक्रम चल रहा था, वहाँ पे बहुत सारे थे। फिर वहाँ पर जाकर देखा बहुत ही मतलब अच्छा सा घाट था, लेकिन यहाँ पर ना जो चल रही थी पूजा चल रही थी सबकी। तो आप देखकर तो समझ ही गए होगे, कल जो हमारा प्लान था ना शाम को आने का, वो यहाँ पर आने का था, जो पोस्टपोन्ड हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना शाम की आरती बहुत अच्छी होती है। बाकी हम लोग तो सुबह पहुँच गए तो ऐसा कुछ खास नहीं था, क्योंकि यहाँ पे पूजा का ही काम था सारा। तो नरेश, दीपू और मम्मी को हम लोगों ने छोड़ दिया कि ये लोग अपनी पूजा करेंगे, क्योंकि हमारा कोई भी काम नहीं था वहाँ पर। तो मैंने, मुस्कान ने और राजू भैया ने डिसाइड करा कि हम कोई जगह ढूंढते हैं, वहाँ बैठेंगे और इनका इंतज़ार करेंगे। वहाँ पे सीधा हम लोग गए एक ढाबे में और राजू भैया से हम लोगों ने निकलवाए सीक्रेट पापा और चाचा के, क्योंकि ये बेस्ट बड़ी हैं पापा और चाचा के। तो हमने बहुत गप्पे लड़ाई वहाँ पे, मतलब ये लगा लो 1 से 1.5 घंटा हम लोगों ने बहुत बातें करी। फिर हमने जाकर पकाया पंडित जी को कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, बहुत बातें करी। देन उज्जैन में हमारा जो सेकंड डे प्लान था वो था यहाँ पर आने के लिए, जिसके लिए हम सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि यहाँ पर ना चढ़ाई जाती है प्रसाद में भगवान जी को दारू। और यहाँ पर आप देख रहे होगे सामने आपको रॉयल स्टैग का पूरा शॉप भी मिलेगा, क्योंकि नरेश और राजू भैया ना सुबह से बोले जा रहे थे कि वहाँ पर भगवान जी को दारू पिलाई जाती है, दारू चढ़ाई जाती है प्रसाद में। तो मैंने कहा यार ये तो अंदर जाकर ही हम लोगों को पता लगेगा। फिर वहाँ से हम सीधा गए अंदर। तो यहाँ पर देखा कि भाई बैरीगेट्स पे कलावे टांगे हुए थे, बांधे हुए थे लोगों ने। तो मैंने कहा कि यार बैरीगेट्स पे कौन कलावे बांधता है। फिर उसके बाद सीधा अंदर गए तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी यहाँ पर। तो मैंने कहा यहाँ पर तो बिल्कुल लगता है खाली है, बिल्कुल ही भीड़ नहीं है। फिर उसके बाद चलते चलते देखते हैं कि बच्चों ने अपना अलग ही डोर बनाया हुआ है ये धागों से। फिर वहाँ से हम सीधा अंदर गए तो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचे, जो थी श्री काल भैरव मंदिर। और वहाँ पे सीधा हमने जब एंट्री ली तो भाई हम भीड़ देखकर पहले तो हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमें यहाँ से अंदर तक पहुँचने के लिए हम लोगों को 25 से 30 मिनट लग गए थे। लेकिन फिर राजू भैया ने बताया कि लास्ट टाइम जब वो आए थे ना तो उनको 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और 24 घंटे यहाँ पे भीड़ रहती है। फिर उसके बाद हम अंदर पहुँचे। तो मैं बता देती हूँ काल भैरव भगवान जी कौन है। महाकाल के दर्शन अधूरे हैं अगर आपने इनके दर्शन नहीं करे, क्योंकि ये महाकाल जी के सेनापति हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि दारू जो है इनको प्लेट में पिलाई जा रही थी, जो पिला रही हैं पंडित जी। और सारी दारू कहाँ जाती है वो मुझे भी नहीं पता, मैं भी बिल्कुल शॉक्ड हो गई थी। तो ये तो चल ही रहा था, वहाँ पे हमने दर्शन करे। देन जब हम ऑटो में बैठे तो ऑटो वाले भैया ने हमें क्या बताया वो सुनना। घर में अगर ढक्कन भी खोलोगे हाँ स्मेल आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। ये तो बात तो उन्होंने सही कही। सबसे बड़ा प्रमाण ये बताया, ये ब्राह्मण भी नहीं बता पाएगा, ब्राह्मण भी नहीं बताएगा। ये तो सही बात। हम तो यही रहते हैं, हम तो दिन में 10 बार आके भगवान के दर्शन करते हैं। तो मतलब पता ही नहीं लगता कि दारू कहाँ पे जा रही है। नहीं पता। मुगल साम्राज्य में पूरा मंदिर खोद दिया था, बता तो रहे। मुगल साम्राज्य कब था बता? नहीं मैं तो हैरान तो उस बात पे हो गया कि जगह यार वो सही कह रहे हैं, एक कमरे में अगर ढक्कन भी खोलते हैं स्मेल आती है, सब आता है। मेरा बंदा ऑटो चला रहा, मेरे को तो हर मंदिर की जानकारी है। यहाँ पे जितने मंदिर है ना सबको, अगर कोई ब्राह्मण को पता नहीं होगा ऐसी जगह मेरे को पता है।
उसके बाद ना क्या हुआ, ऑटो वाले भैया ने हमसे पूछा कि आप लोग कहाँ से आए हो। हमने बोला दिल्ली से। तो उन्होंने बोला कि अगर मुझे पहले पता होता ना कि आप लोग दिल्ली से आए हो तो मैं आपसे 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करता, क्योंकि दिल्ली वाले ना अपने में रहते हैं और बहुत ज़्यादा अकड़ू होते हैं। तो भाई हमने कहा कि यार दिल्ली वाले ऐसे भी नहीं होते, अच्छे होते हैं। देन उसके बाद हम लोग सीधा अपना न्यू होटल में गए और वो था हमारे ये वाला डेस्टिनेशन में, क्योंकि ये महाकाल से बहुत ही पास था, मतलब 2-5 मिनट की दूरी पे था। हमें पास का होटल लेना था क्योंकि उसको शाम को हम लोगों को कहीं जाना था, रात को, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। देन उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट करा क्योंकि हम सुबह 7 बजे के उठे हुए थे और 3-4 हम लोगों को बच चुके थे। रेस्ट वेस्ट करने के बाद ना फिर उसके बाद ना मम्मी चली गई थी साड़ी लेने मार्केट में मेरे लिए और मुस्कान के लिए, क्योंकि हम लोगों को रात को पहननी थी साड़ी। वो क्यों पहननी है, किस लिए पहननी है, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता लगेगा, तो ज़रूर देख लेना। देन उसके बाद हम लोग चले गए थे बाहर, तो इन लोगों को दिख गए मोमोज, इन लोगों ने खाया मोमोज, वहाँ पे भी नहीं छोड़े मोमोज। देन उसके बाद वहाँ से सीधा हम लोग महाकाल मंदिर के थोड़ा नियर बाय चले गए थे, तो वहाँ पर ना आरती चल रही थी, तो अंदर तो जाने का टाइम नहीं था, तो हमने बाहर से ही इंजॉय करी आरती। तो लोग भी वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे आराम से। देन उसके बाद थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं, यहाँ पर ना एकदम से झांकी निकलने लगी। तो मैंने पूछा फिर भाई ये किस चीज़ की झांकी है। पूछने की भी इवन ज़रूरत नहीं पड़ी, थोड़ी देर बाद पता लगा कि ये जो हम नवरात्र के टाइम पे गए थे तो ये 9 देवी की झांकी थी, और जो कि बहुत सुंदर थी। आपको उज्जैन कभी जाना है और झांकी देखनी है ना, तो आप सावन के टाइम पर जाओ, इतनी सुंदर झांकी निकलती है वहाँ पर, मज़ा आ जाता है वो झांकी देख कर ना, बहुत ही सुंदर, जो कि आप लोग भी देखोगे, सच में बता रही हूँ। हमें अलग अलग तरीके से कभी कोई झांकी, कभी कोई झांकी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। इसलिए पता है हमने क्या करा, सबको वीडियो कॉल कर डाली कि लई तुम लोग भी देखो कितनी प्यारी झांकी। और कम से कम वहाँ पे ये झांकी निकलते निकलते कम से कम 1.5 घंटा, 1-1.5 घंटे की झांकी थी। हनुमान जी को आप देख सकते हो, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। झांकी देखने के बाद हम लोग गए सीधा होटल। वहाँ से हमने रात की प्रिपरेशन करी, जो आपको कल के ब्लॉग में पता लगेगा क्यों और कहाँ पर कैसे। मिलते हैं कल, बाय।